शहजाद पूनावाला जी, जो खुलकर दो तीन बातें कही जा रही हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, वही आपके सामने रखती हूं, उस पर आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है, आपने उदित राज को सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, वो सीधा कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। वही नहीं रुके, वो सुप्रीम कोर्ट तक पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, यानी आप ही लोगों ने नारे लगवाए हैं फायदे के लिए। जवाब दीजिए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले कि क्योंकि शर्जील और उमर मुस्लिम हैं तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान थे? 7 लोगों में से 5 लोगों को बेल मिली अंजना जी, और वो बाकी 5 के नाम क्या है? गुल्फी शाह, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब और मोहम्मद सलीम खान। मतलब भाजपा तो एकदम अजीबोगरीब है कि 2 मुसलमान को टारगेट किया और 5 मुसलमान को बेल दिलवा दिया। कोई लॉजिक है इस बात का? और जब से ये कल से आदेश आया है ना अंजना जी, हमारे देश में अब इकोसिस्टम चीखो सिस्टम बन चुका है। चीखना है उनको। अब तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीख रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कहते हैं सेना का कोई उपयोग नहीं बचा, वो बोलते हैं कि 2 तरीके के आतंकवादी होते हैं। ये तो फ्री स्पीच है भाई, चिकन नेक काटना फ्री स्पीच है। फिर उसके बाद बृंदा कराट, ये तो डिमोनाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिमोनाइज कर रहा है, हाई कोर्ट जिसने कहा कि ये प्री प्लान्ड और प्रीमेडिटेटेड था। उदित राज, जिन्होंने अभी कहा कि कम्युनल टारगेटिंग है। फिर हुसैन दलवाई, इन्होंने कहा तो ये तो नॉन क्रिमिनल्स है, तो बेचारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है, उदित राज ने कहा कि हमने ये नारे लगवाए, या किसी और ने कहा कि हमने ये नारे लगवाए। अगर हमने ये नारे लगवाए तो उदित राज तो कह रहे हैं आकर कि ये रिजेंटमेंट का तरीका है, व्यक्त करने का तरीका है, बहुत पक्षपात हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब उदित राज ने इस नए नारे को लगातार जस्टिफाई किया है। और ये नारा जस्टिफाई करने का बात छोड़ो, ये नारा कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग भी नहीं, राजनीतिक उद्योग है। अंजना जी, 1 महीने पहले मैं आपके डिबेट में था, याद होगा आपको, कि एक कांग्रेस का कार्यक्रम था SIR पर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, किसने लगाया था? जयपुर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने। मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा और कहां लगा था अंजना जी? थोड़ा सा याद कीजिए। एयरपोर्ट पर जब KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला साथ में मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर, उस समय ऑफिशियली वो नारा लगाया गया था। उसके बाद मोदी हिटलर है, हिटलर की मौत मरेगा, सुबोधकांत साहे का बयान, राहुल गांधी का बयान, लाठी डंडे से मारेंगे मोदी जी को। वह 150 से ज्यादा अब्यूजेस मोदी जी को, उनकी माता जी को, नीच भस्मासुर गंगू तेली, ये सब तो कांग्रेस के इस टेबल से निकला है। और कल भी जो बयान निकला, अभी आपने जो शुरुआती दौर में एक स्टेटमेंट दिखा है JNU-SU की अध्यक्षा का, अदिति मिश्रा है उसका नाम, उन्होंने ये कहा कि ये बयान तो लगा है पर ये पर्सनली नहीं, ये आइडियोलॉजिकली लगा है। अब मैं आखिरी बात पे आना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, आप एक चीज नोट कीजिए, अफजल के लिए कार्यक्रम 9 फरवरी 2016 को होता है, जिस दिन उसकी फांसी की बरसी है। कौन जाता है साथ में? कांग्रेस पार्टी जाती है। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट सजा देता है या फांसी के में लटकाता है, तो कौन साथ देता है? असलम शेख, कांग्रेस का मंत्री, देता है। बाटलाहाउ एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं, मोहनचंद शर्मा जी अपनी जान गंवाते हैं, कौन रोता है? कांग्रेस पार्टी रोती है। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, भटके हुए युवा, कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो हर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश विरोधी एलिमेंट के साथ किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ हमेशा रहता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कंडीशन ये भी लगाई कि 1 साल तक ये लोग बेल नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे इस पूरी कंस्पिरेसी के, प्रीमेडिटेटेड था। एक शब्द और लास्ट 10 सेकंड, क्या बार बार कहा जा रहा है कि इनको बेल नहीं मिली? अंजना जी, इसी डिबेट में आपके सामने आज अनेकों कांग्रेस नेता आते थे और साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो 9-9 10-10 साल जेल में पड़े रहे, इनको कन्विक्टेड टेररिस्ट बोलते थे। यहां पर जो सनी धीमान बैठा है ना, सनी धीमान ने 3 बार ट्वीट किया कि टेररिस्ट है साध्वी प्रज्ञा, और उमर खालिद को बेल ना मिले तो भाई वो विक्टिम है। चलिए सनी धीमान, चूंकि उन्होंने आपका नाम लिया है और आप पूर्व JNU छात्र हैं और कांग्रेस समर्थक भी हैं, जितना मुझे बताया गया है, अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, जरा जवाब दीजिए इस बात पर कि आखिर JNU में शर्जिल इमाम और उमर खालिद, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली है, वो इतने बड़े हीरो क्यों बन रहे हैं कि उसके लिए आप PM और HM को टारगेट कर रहे हैं? निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म, न कोई सर उठा के चले। सबसे बड़ा झूठ झूठ नहीं होता, सबसे बड़ा झूठ शोर होता है मैडम। इन्होंने अभी मेरे बारे में जिक्र किया तो आपको बता देता हूं कि यही सनी धीमान 13 अक्टूबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों का पुतला रावण बनाकर जलाकर, और यही नारे जो वहां लगाए गए हैं लगाकर आपके स्टूडियो में आपके साथ बैठा था।
होम मिनिस्ट्री की जांच भी हुई थी और फिर मामला खत्म हुआ क्योंकि शोर मचता है। असल बात यह है अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी बोलने वाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुर्दाबाद शब्द के भी खिलाफ है क्या? क्योंकि अगर आप गूगल ट्रांसलेशन करेंगी, डिक्शनरी में देखेंगी, मुर्दाबाद का मतलब होता है डेथ टू और डाउन डाउन। तो अगर कोई बोल रहा है, और मैंने भी जो बोला था, मैं चाहता हूं मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1000 साल जिए, मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कभी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूं, मैं क्यों उनसे दिक्कत करूंगा? ना ही जेने को कोई शख्स उन्हें कभी मारना चाहता है। ये तो बात वही कर रहे हैं जैसे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भगत सिंह ने जो नारे दिए थे, तो क्या वो अंग्रेजों को मारने की बात कर रहे थे? डाउन डाउन, डेथ टू, आप समझते हैं इसका मतलब क्या? आज आप बात कर रहे हैं कि कब्र खुदेगी, कल को आप कहेंगे कि मुर्दाबादी मत बोलो। अरे भाई, एक तो मतलब वोट हमारी चोरी हो चुकी है, देश की संस्थाओं का सर्वनाश हुआ पड़ा है, और रही बात, अगर तुम अब नारे भी नहीं देने दोगे, क्या सिर्फ नारे भर से तुम्हें लगता है और मेरे देश का कोई भी सभ्य समझदार व्यक्ति मेरे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को मारने की बात नहीं करेगा? इस देश ने 2 प्रधानमंत्री अपने खोए हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं, तो हमें कोई प्रेम नहीं है देश के प्रधानमंत्रियों को हटाने की, उनके मतलब मृत्यु करवाने की। लेकिन असल बात ये उठती है कि मैं पंजाब से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। महाराजा रंजीत सिंह के राज को माना जाता था कि वो एक आंख से ही देख सकते थे, और एक आंख से देखने का मतलब न्याय बराबर होता, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई भेद नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं न्यायिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वही होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं होने दी, और ये 5 साल से सड़ रहे हैं। इसी शर्जील ठीक है। इमाम के खिलाफ सनी धीमान जाता है कंप्लेंट करने, सबसे पहला शख्स हिंदुस्तान का, गारंटी लेकर बोलता हूं, मैं कंप्लेंट करने गया था कि इतना जहरीला स्टेटमेंट हिंदुस्तान में नहीं अलाउ होगा, लेकिन मेरी कंप्लेंट को एफआईआर नहीं बनने दिया, क्योंकि कोई भाजपा ही पहले जाएगा, वो एफआईआर करेगा ताकि राष्ट्रवाद का नंगा नाच हो सके। और आज मैं शर्जील इमाम से माफी मांगना चाहता हूं, आज मांगना चाहता हूं। 5 साल हो गए, कम से कम उसको उसको यार बराबरी का एक वो तो मिलता, कोर्ट में उसे हेयरिंग तो होती, उसकी हेयरिंग शुरू नहीं हुई, उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पूरे देश में इन सभी को आतंकवादियों के तौर पर देखा जाता है, और कपिल मिश्रा जो डीसीपी के साथ खड़े होकर बोलता है कि ट्रंप को एक बार जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। मैडम देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है, सनी एक धीमान, हाथ अब में आपको मैं हथकड़ी है कुछ जिनका सुनाना ट्रायल शुरू चाहती नहीं हूँ। हुआ। चिकन नेक को लेकर यह बयान शायद आपके कानों तक नहीं पहुंचा होगा, या आपने ऐसा तय किया होगा कि शेरो शायरी और बड़ी बड़ी बातों के भाषण के बीच में आप इसको अनसुना करना चाहते हैं। हम आपको सुनाना चाहते हैं, एक बार सुनाइए। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। इस पर जरा बताइएगा क्या आपकी विचारधारा है उनकी इस बात बहुत पर। बढ़िया अंजना जी, सनी धीमान, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, अभी बोला कि यही सनी धीमान जब कंप्लेंट करने दिल्ली पुलिस अरे में एक तो एक सेकंड आवाज इनके नीचे कीजिए। एक तो सनी धीमान, आप अपने आप से बड़े ऑब्सेस्ड लग रहे हैं, 4 बार तो अपने अपना नाम ले लिए, यही सनी धीमान, यही सनी धीमान। अरे जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए ना। सनी धीमान को छोड़िए, सनी धीमान ने ये किया, सनी धीमान ने वो किया, सनी धीमान ये करके भी आगे बढ़ रहा है। आप बहस में अपना महिमा मंडन करने नहीं आए हैं, तो अपना ऑब्सेशन छोड़ दीजिए अपने आप से। शोएब जमई, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। गजब है, मतलब सनी धीमान ने ये किया, सनी धीमान ने वो किया। शोएब जमई आइए, आपके पास आते हैं। ये क्या है ये बयान, चिकन नेक वाला ये बयान आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक स्पेस में हम हमेशा जो है शब्दों के चयन और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की वकालत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा देश की जब बात की है तो एक जो लड़ाई जिस भी हो वो लोकतांत्रिक तरीके से हो, और जाहिर से बात है कि संविधान में जो हमें हक दिए गए हैं वो विरोध का भी है, और विरोध जो है उस तरीके का भी होना चाहिए जो राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ये हमेशा हम मानते हैं। लेकिन जहां क्या तक बात आप इस बयान को शोएब जमई जी देश के खिलाफ मानते हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैटर चल रहा है। हम नहीं जानते कि इस बयान की क्या तथ्यात्मकता है और कितना उसमें सच्चाई है, क्योंकि कई बार जो है वे वॉइस सैंपल लिए जाते हैं, कई बार उसकी एनएफएल ये जाके उसकी जांच भी होती है। तो जो चीजें जांच के दायरे के अंदर है, इस विषय में हमारी कोई आधिकारिक टिप्पणी करना ये मेरे लिए ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी ठीक है निगरानी में और इस पर अभी ट्रायल होना बाकी है। ठीक है। अब जहां नेक्स्ट तक राउंड में बात इस मैं पूरे नेक्स्ट राउंड में आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। अब जल्दी से अनुराग ढांडा जी को ऑडियो थ्रू हो गया। अनुराग जी आ रही हूँ शिव जी जल्दी। बहुत सारे गेस्ट हैं आज, सबसे एक एक टिप्पणी लेनी है। अनुराग देखिए ढांडा जी, अनुराग ढांडा जी, अब मैटर कोर्ट में है, 10 तरह के बयान है। कोर्ट ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले में वो लोग सेंट्रल दिख रहे हैं। अभी कोर्ट ने भी टिप्पणी जांच पर कुछ नहीं की है, ना केस के तथ्यों पर। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल भूमिका इनकी नजर आ रही है, नहीं दी है बेल। उसमें ऐसा देखिए नारा अंजना लगना जी, चाहिए जी। अंजना जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक ये बात है कि आज हम फिर से, मुझे लगता है लगभग 9-10 साल के बाद फिर वही चर्चा कर रहे हैं जो 9 साल पहले जेएनयू में हुई थी कि देश के खिलाफ नारे लगे। अरे भाई, तो सजा क्यों नहीं हुई इन लोगों को? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? जेल में क्यों नहीं डाला? और जिसने दिल्ली के अंदर दंगे कराए, 53 लोगों की हत्या हो गई, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं किया। तो क्या ये पूरी तरह से फेलियर नहीं है सरकार का? क्या ये पूरी तरह से फेलियर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त चल रही है? मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। जानबूझ के इन लोगों को सजा नहीं दी जाती है ताकि दोबारा से इस तरीके का अपराध किया जा सके, ताकि दोबारा से इस तरीके की घटनाएं हो सके। क्यों शय दे रही है भारतीय जनता पार्टी? फिर 2022 में जेएनयू के अंदर हमला हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी नहीं पकड़े गए कि किसने हमला किया, किसने मारपीट की। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी शय है इन लोगों को जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं या जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब क्यों शय है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि भाई जवाब दीजिए। इनके ऊपर इतनी ठीक है हमदर्दी शहजाद क्यों जी, है इन लोगों को।